मैं विकास शर्मा और हमारी क्लास चल रही थी राजनीति विज्ञान। पिछली क्लास में हमने धर्म के बारे में पढ़ना प्रारंभ किया था और हमने धर्म और नैतिकता के बारे में अध्ययन किया था। हमने अध्ययन किया था धर्मनिरपेक्षता के बारे में। और आज की इस क्लास में हम प्रारंभ करेंगे धर्म और राजनीति के बारे में। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग आजकल देखते होंगे कि सामान्य जीवन में हम प्रतिदिन ये घटनाएं देखने को सुनने को पाते हैं कि राजनेताओं द्वारा धर्म का, धार्मिक चिन्हों का किस प्रकार से प्रयोग किया जा रहा है। प्यारे बच्चों, आज के इस दौर में सांप्रदायिकता की जो समस्या पैदा हुई है उसका मुख्य कारण ही यही है कि धर्म का, धार्मिक चिन्हों का राजनीति में बहुधा प्रयोग होने लगा है, जिसके कारण सांप्रदायिकता को और भी अधिक बढ़ावा मिला है। आज की इस क्लास में हम धर्म और राजनीति के संबंधों के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। प्राचीन समय से ही धर्म और राजनीति अथवा राजनीति और धर्म का गहरा संबंध रहा है। जब जब धर्म व राजनीति का नकारात्मक संसर्ग हुआ है, संसर्ग यानी कि दोनों का मिलन हुआ है, तब तब राजनीति ने धर्म का दुरुपयोग किया है। बर्ट्रैंड रसेल और E.M. फोस्टर जैसे शांतिवादी विद्वानों ने धर्म की इस बात के लिए आलोचना की है कि धर्म के नाम पर शुद्ध राजनीति करने से विश्व में हमेशा खून खराबा हुआ है, जो आज भी जारी है। दो हमारे विद्वान हैं, इनके नाम को आप अंडरलाइन करेंगे, बर्ट्रैंड रसेल और E.M. फोस्टर। ये विद्वान यह मानते हैं कि धर्म के नाम पर जब राजनीति होती है तब तब क्या होता है, खून खराबा होता है। हमने राणा सांगा और बाबर के युद्ध के बारे में पढ़ा है। जहां बाबर बयाना के युद्ध में हार गया था, तब उसने अपने सिपाहियों को जिहाद का नारा दिया था। इसी तरह आज भी पाकिस्तान में, सीरिया में, अफ़गानिस्तान में ये जो संघर्ष हो रहा है, ये जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, ये किस वजह से हो रही हैं? इसी शुद्ध धर्म की, शुद्ध राजनीति की वजह से। धार्मिक नियमों के आधार पे शासन व्यवस्था का संचालन करें, ऐसी इच्छा है जिनकी, वही देश आक्रामक बने हुए हैं। आज भी सभी धर्मों में धर्मांध कट्टरपंथी मरने मारने को तैयार हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद विश्व में ऐसे कई शक्ति समूह व संवर्ग उत्पन्न हुए हैं। प्रारंभ में धर्म शासन के लिए सुव्यवस्था और सुनीति का संस्थापक बना, लेकिन बाद में अनेक शासकों ने धर्म विशेष को अपना राजधर्म घोषित किया और अपने अनुयायियों की संख्या बढ़ाने के लिए धर्म की आड़ में युद्ध किए। प्यारे बच्चों, धर्म का जो प्रारंभ में स्वरूप था, वह स्वरूप शांति व्यवस्था और समाज व्यवस्था को बनाने के लिए था, लेकिन आगे चल कर के अनेक शासकों ने किसी खास धर्म को अपना राजधर्म बना दिया और पड़ोसी देशों पर धर्म का प्रचार प्रसार करने के नाम पर युद्ध शुरू कर दिए। हम जानते हैं कि जब पुर्तगाली, स्पेनिश, ब्रिटिशर्स, इन लोगों ने, फ्रांसीसियों ने जब दुनिया भर में अपने उपनिवेश बनाए, तो इन्होंने एक धार्मिक उद्देश्य भी अपना साथ में रखा कि उनका उद्देश्य क्या है? ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। और इसीलिए ये आक्रांता अपने साथ ईसाई मिशनरियों को साथ लेकर के चलते थे। कुछ ऐसा ही हुआ इस्लाम के साथ भी। भारत में जितने भी मुस्लिम आक्रांता आए, चाहे वो सल्तनत काल के हों, नादिर शाह हों, या फिर आपके मुग़ल हों, ये जितने भी आए, इन सब ने क्या किया? इन सब ने भारत में धार्मिक प्रचार प्रसार का सहारा लिया। मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया था, तो उसके साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आए थे, जिन्होंने अजमेर को अपनी खानका बनाया था। और आज भी आप देखते हैं अजमेर में उनकी खानका बनी हुई है। तो जितने भी ये आक्रांता आए, ये सब ने जो लड़ाइयाँ लड़ी,
वो धर्म की आड़ लेकर के लड़ी थी। आइए आगे पढ़ते हैं। इस्लाम, ईसाई, यहूदी और हिंदू धर्म से पृथक हुए कुछ मतों ने शक्ति की आड़ में अपनी मान्यता, अपने धर्म के विस्तार का कार्य किया। धर्म की आड़ में साम्राज्यों का विस्तार किया गया और अनेक देशों में परस्पर युद्ध हुए। विगत लगभग 2000 वर्ष का इतिहास धर्म के नाम पर अनेक बार रक्त रंजित हुआ। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में यानी कि आपके 19वीं सदी के अंतिम दशकों में, जो हमारे 1970, 80, 90 दशक का जो समय है वो समय, 20वीं सदी के उत्तरार्ध में धर्म आधारित युद्धों पर कुछ हद तक विराम अवश्य लगा, लेकिन धार्मिक श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए धर्म की आड़ में आतंकी गतिविधियों की बाढ़ आ गई है। आतंकवादियों ने दूसरे धर्म के अनुयायियों को अकारण शिकार बनाना आरंभ कर दिया है। भारत इसका सबसे बड़ा शिकार है। तो प्यारे बच्चों, 20वीं सदी के उत्तरार्ध में यानी कि 1950 के बाद धर्म के नाम पर विभिन्न देशों की जो लड़ाइयाँ चल रही थीं वो ख़त्म हो गईं, लेकिन 1990 के बाद धार्मिक आतंकवाद की एक नई समस्या पैदा हुई है, जिसमें क्या है कि एक धर्म विशेष को सर्वे सर्वा मानते हुए बाकी धर्मावलंबियों को निशाना बनाया जाने लगा है। जैसे कि आज हम जो उदाहरण देखते हैं धर्म और आतंकवाद का, वो है इस्लामी आतंकवाद, जिसमें इस्लाम धर्म को सर्वे सर्वा और सर्वोपरि मानते हुए दूसरे धार्मिक अनुयायियों को निशाना बनाया जाता है। भारत में भी आप देखते हैं कि कई स्थानों पर बम धमाकों जैसी घटनाएं होती हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि इस्लाम के नाम पर दूसरे धर्म वाले, खासकर हिंदुओं को विशेष रूप से निशाना बनाया जाता है। उन जनवरी 1990 में जिस प्रकार कश्मीर में हिंदुओं का, कश्मीरी पंडितों का जो नरसंहार हुआ, वो नरसंहार हमें इसी इस्लामी आतंकवाद के बारे में बताता है कि किस प्रकार धर्म का उपयोग दूसरे धर्म के लोगों को मारने के लिए किया जाता है। आइए अब आगे पढ़ते हैं। राम मनोहर लोहिया के अनुसार धर्म और राजनीति के दायरे अलग अलग हैं, परंतु दोनों की जड़ें एक हैं। धर्म दीर्घकालीन राजनीति है, जबकि राजनीति अल्पकालीन धर्म है। धर्म का काम भलाई करना और उसकी स्तुति करना है, जबकि राजनीति का कार्य बुराई से लड़ना और बुराई की निंदा करना है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब राजनीति बुराई से लड़ने के स्थान पर केवल निंदा करती है, तो वह कलही हो जाती है। इसलिए धर्म और राजनीति के मूल तत्वों को समझा जाए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं राम मनोहर लोहिया के विचारों के बारे में, और उन्होंने क्या कहा है कि धर्म और राजनीति वैसे तो अलग अलग हैं, लेकिन दोनों की मूल जड़ एक ही है, और वो जड़ क्या है? समाज से बुराइयों को ख़त्म करना है। धर्म क्या है? एक दीर्घकालीन राजनीति है, जिसका तात्पर्य क्या है कि धर्म जो होता है, धर्म का काम लोगों की भलाई करना, उनमें सद्गुणों का प्रचार प्रसार करना और उन्हें नैतिक रूप से श्रेष्ठ बनाना होता है। वहीं राजनीति क्या है? एक अल्पकालीन धर्म है, छोटे समय का धर्म है। राजनीति का मुख्य कार्य होता है कि समाज में जो कंटक हैं, जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों को समाप्त करना, उन बुराइयों को नष्ट करना। प्यारे बच्चों, राम मनोहर लोहिया इसी समस्या पर अपने इसी तर्क को आगे बढ़ाते हुए समस्या का विश्लेषण करते हैं, और वो ये कहते हैं कि समस्या तब प्रस्तुत होती है जब राजनीति बुराई से लड़ने के स्थान पर केवल उसकी निंदा करती रहती है, और वह कैसी हो जाती है? कलही हो जाती है। आज हम देखते हैं कि न्यूज़ चैनल्स की डिबेट में बड़ी बड़ी बहसें होती हैं। एक तरफ संबित पात्रा बैठे होते हैं, एक तरफ ओवैसी बैठे होते हैं। हम देखते हैं उनकी बहसों को। संविधान के नाम पर, कानून के नाम पर ओवैसी अपनी सांप्रदायिक और कट्टरपंथी बातों को सही ठहराने की कोशिश करते हैं। तो राजनीति क्या हो रही है? राजनीति सांप्रदायिकता की बुराई को समाप्त नहीं कर रही है, वह उससे केवल लड़ने का काम कर रही है, वह केवल निंदा का भर कर रही है। और इस वजह से क्या हो रहा है? कलह पैदा हो रहा है, शोर पैदा हो रहा है, और समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है।
राम मनोहर लोहिया इसी समस्या की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। धर्म और राजनीति का विवेकपूर्ण मिलन मानवीय कल्याण में साधक होता है, जबकि इन दोनों का अविवेकपूर्ण मिलन दोनों को भ्रष्ट कर देता है, जो मानवता के लिए अनिष्टकारी होता है। इस अविवेकपूर्ण मिलन से सांप्रदायिक कट्टरता उत्पन्न होती है। धर्म और राजनीति को पृथक करने का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि दोनों अपने अपने मर्यादित क्षेत्र में सक्रिय रहें, किंतु दोनों एक दूसरे का निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए दुरुपयोग भी ना करें। वस्तुतः धर्म और राजनीति में सदैव मर्यादित संपर्क बना रहना चाहिए, ताकि दोनों एक दूसरे का परस्पर सकारात्मक सहयोग कर सकें। नीतिगत धर्म व धर्मप्रद राजनीति का अनुगमन विश्व शांति की स्थापना के लिए अनिवार्य है। राजनीति का धर्म को और धर्म का राजनीति को नकारात्मक रूप से प्रभावित करना मानवता के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे धार्मिक प्रतिक्रियावाद, कट्टरपंथ, सांप्रदायिकता व गुलामी की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, जो स्वतंत्रता और समानता जैसे महत्वपूर्ण मूल्यों को प्रभावित करती है। आज विश्व में अधिकांश लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को अपनाया गया है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार आडंबर, आच्छादित व हठधर्मितापूर्ण धर्म मनुष्य को विभाजित करता है, जबकि अनुभव से विकसित धर्म मनुष्य को परस्पर जोड़ने का कार्य करता है। उन्होंने यह भी कहा है कि जो दूसरों के लिए जीते हैं वे ही सच में जीते हैं, शेष तो जीते हुए भी मरे जैसे हैं। इस कथन को जरूर अंडरलाइन करेंगे आप, ये स्वामी विवेकानंद जी का कथन है। उनके अनुसार व्यक्ति और समाज में परस्पर अनुकूलता, एकात्मकता का भाव मानवतावादी दृष्टिकोण के अनुशीलन से ही संभव है। तो प्यारे बच्चों, हमने इसमें एक चीज़ पढ़ी है। हमने अभी ये पढ़ा कि धर्म और राजनीति का परस्पर संबंध कैसे हो। जब भी धर्म और राजनीति का अविवेकपूर्ण मिलन होता है तो वह इन दोनों को ही भ्रष्ट कर देता है। हम देखते हैं कि धर्म के नाम पर सरकारें अल्पसंख्यकों का शोषण करती हैं, उनका दमन करती है। शासक वर्ग किसी एक धर्म का अनुसरण करने लग जाते हैं और दूसरे धर्म वालों के साथ भेदभाव करने लग जाते हैं, जैसा कि पाकिस्तान में हो रहा है। हम देख रहे हैं पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हिंदुओं के साथ कैसे अत्याचार होते हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ कैसे अत्याचार हो रहा है। तो ये चीज़ बताती है कि भाई राजनीति में जब धर्म का प्रवेश हो जाता है तब कितना खतरनाक होता है। और दूसरा है कि धर्म में राजनीति का प्रवेश होना, जैसे कि जो भी धार्मिक नेता हैं वो जब राज सत्ता की लालसा रखने लग जाते हैं और उन्हें ये लगता है कि धर्म की राजनीति करके हम राज सत्ता तक पहुंच सकते हैं, तो ऐसे में यही धार्मिक नेता लोगों को परस्पर सद्भावना का पाठ पढ़ाने की बजाय एक दूसरे के खिलाफ भड़काने का कार्य करने लग जाते हैं, लड़ाने का कार्य करने लग जाते हैं। जैसे हमारे भारत में कई ऐसे इस्लामिक उद्यान हैं जिनके आप न्यूज़ चैनल पर डिबेट देखते होंगे। ओवैसी जैसे लोग होते हैं जो कि जिनका कार्य ही क्या है, उनका कार्य धार्मिक होना चाहिए था। मदनी वगैरह जितने भी हैं उनका धार्मिक कार्य होना चाहिए था, लेकिन उनके मन में राजनीतिक लालसाएं हैं और इसी वजह से वो क्या करते हैं, मुसलमानों को लामबंद करने की कोशिश करते हैं। उन्हें ये बताने की कोशिश करते हैं कि हिंदू तुम पे इतना अत्याचार कर रहे हैं, बीजेपी तुम पे इतना अत्याचार कर रही है, और उनको राजनीतिक रूप से कट्टरपंथ बनाने का प्रयास करते हैं। जिससे क्या होता है, सांप्रदायिकता का विकास होता है, देश भर में दंगे भड़कते हैं, उत्पात होता है। कल भी आप लोगों ने न्यूज़ पे देखा होगा कि किस प्रकार बेंगलोर में हिंसा हुई है, और इस हिंसा के पीछे PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे आतंकी संगठनों का भी नाम आ रहा है। इस संगठन में कहने को तो ये राजनीतिक दल है, लेकिन इस संगठन में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो सभी किसी ना किसी मदरसे के संचालक हैं या धार्मिक नेता हैं। तो ये बताता है कि जब धर्म में भी राजनीति का प्रवेश होता है तो वो कितना घातक होता है। यहाँ हम जब चर्चा कर रहे हैं वो हम चर्चा कर रहे हैं धर्म और राजनीति के अविवेकपूर्ण मिलन की, लेकिन भारतीय परंपराओं में ऐसा नहीं है। राजनीति और धर्म का जो सकारात्मक मिलन है, जो विवेकपूर्ण मिलन है, वह दोनों के लिए ही सहायक होता है, सही होता है। अब वो कैसे होता है? राजनीति को
धर्म के अनुसार चलना चाहिए। इससे मतलब ये है कि धर्म जो है, जो वास्तविक धर्म का मूल तत्व है, हर धर्म का जो वास्तविक मूल तत्व है वह है नैतिकता। नैतिकता, भाईचारा, सदाचार, समाज में शांति और व्यवस्था कायम करना। राजनीति यदि धर्म के इसी मूल तत्व को स्वीकार कर लेती है तो यह उसके लिए बहुत लाभदायक होगा। महात्मा गांधी ने धर्मपूर्ण राजनीति की जो बात कही थी उसका मतलब ही यही था कि राजनीति को धर्म का अनुसरण करना चाहिए, अर्थात नैतिकता का अनुसरण करना चाहिए, और इसी नैतिकता का अनुसरण करते हुए उसे शासन व्यवस्था का संचालन करना चाहिए। उसी प्रकार राजनीति भी धर्म को कट्टरपंथ होने से, सांप्रदायिक तत्वों से मुक्त करने का कार्य कर सकती है। धर्म के अंदर जो बुराइयां पैदा हो जाती हैं समय के साथ में, जो अंधविश्वास, जो कुरीतियां पैदा हो जाती हैं, धर्म के अंदर इन बुराइयों को समाप्त करने के लिए राजनीति कठोर और कड़े कदम उठा सकती है। तो इस प्रकार धर्म और राजनीति का विवेकपूर्ण मिलन, विवेकपूर्ण सहयोग दोनों के विकास के लिए आवश्यक है। स्वामी विवेकानंद का भी हमने स्टेटमेंट पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि आडंबर आच्छादित व हठधर्मितापूर्ण धर्म मनुष्य को विभाजित करता है, जबकि अनुभव से विकसित धर्म मनुष्य को जोड़ने का कार्य करता है। इसका तात्पर्य यही है कि धर्म का तात्पर्य ये नहीं है कि एक किताब हो, एक नियम हो और उनका कठोरता से पालन किया जाए। नहीं, वर्षों के लंबे अनुभव के बाद जो भी आपने आदर्श बातें सीखी हैं और जितनी नकारात्मक बातों को आपने त्याग दिया है, तभी आपका धर्म एक अनुभवात्मक धर्म बनता है। और ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, ऐसे ही आप एक ऐसा धर्म विकसित कर सकते हो जो कि लोगों को जोड़ने का कार्य करे, उनको बांटने का कार्य न करे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम आगे पढ़ेंगे धर्म और अहिंसा के बारे में। नमस्कार।